नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी वो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें भी हमने समव्यवता स्टार्ट कर दी थी। कल एक पार्ट हो गया था। आज हम समव्यवता को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमने संरचनात्मक समव्यवता को पढ़ लिया था। आज चलेगा हमारा त्रिविम समव्यवता, और त्रिविम के अंदर भी कौन सा, ज्यामिति समव्यवता। तो आज हेडिंग है अपनी ज्यामिति समव्यवता। कौन सी? ज्यामिति समव्यवता। हाँ जी, ज्यामिति समव्यवता। ज्यामिति समव्यवता। देखिए, कौन ज्यामिति समव्यवता देगा, कौन नहीं देगा। सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि कौन तो समव्यवता देगा ज्यामिति, कौन नहीं देगा। देखिए, कौन तो ज्यामिति समव्यवता देगा और कौन नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले तो देखो, एक तो देखिए जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है, एक तो जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 4, और एक जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 6। एक तो समन्वय संख्या 4 और एक जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 6। तो एक तो देखो समन्वय संख्या 4 वाले, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, और एक समन्वय संख्या 6 वाले। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले संकुल हैं, एक समन्वय संख्या 6 वाले संकुल हैं। एक तो 4 वाले संकुल और एक कौन से, 6 वाले संकुल हैं। ये क्या दिखाते हैं, आपके ज्यामिति समव्यवता। अब देखिए, 4 में दो प्रकार की ज्यामितियां संभव है। हमने समन्वय बहुफलक पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, वो ज्यामिति को ही बताता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किसको, ज्यामिति को ही बताता है। तो देखिए, समन्वय संख्या 6 में जो ज्यामिति बनेगी ना आपकी, वो बनेगी अष्टफलकीय। कौन सी? अष्टफलकीय। ये लो, यानी अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुल हैं। ये क्या दिखाएंगे, आपकी ज्यामिति समव्यवता दिखाएंगे। कौन सी समव्यवता? ज्यामिति समव्यवता। एक इसमें देखिए, आप इसमें फिर से दो ज्यामिति संभव है। एक तो कौन सी, हाँ जी, इसमें दो ज्यामिति संभव है। दो कौन कौन सी हैं, देखो। ये लो, एक तो है आपके चतुष्फलकीय ज्यामिति। कौन सी? चतुष्फलकीय ज्यामिति। और एक कौन सी है, आपके वर्गाकार समतल। समन्वय संख्या 4 में दो ज्यामितियां संभव हैं, एक तो चतुष्फलकीय और एक कौन सी, वर्गाकार समतल। ये लो, अब इसमें से देखो, जो चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल है ना, वो ज्यामिति समव्यवता नहीं दिखाते हैं। वर्गाकार समतल वाले दिखाते हैं, और समन्वय संख्या 6 में तो एक ही है, केवल अष्टफलकीय, तो ये भी ज्यामिति समव्यवता दिखाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्लियरिटी हो कि ज्यामिति समव्यवता कौन दिखाएगा। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले और एक समन्वय संख्या 6 वाले संकुल दिखाएंगे। 4 में चतुष्फलकीय ज्यामिति भी होती है, वर्गाकार समतल भी होती है। उसमें से चतुष्फलकीय नहीं दिखाते हैं, वर्गाकार समतल दिखाते हैं। और 6 में तो केवल अष्टफलकीय है, वो दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। अब देखिए आप आगे की बात,
चतुष्फलकीय वाले क्यों नहीं दिखाते हैं? एक नोट डाल के लिखते हैं अपन। देखिए, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल हैं, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? ये लो, ये हो गया आपने नोट। क्योंकि चतुष्फलकीय ज्यामिति में देखो किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच बंध कोण होता है ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ऐसे ये चतुष्फलक ऐसा होता है यूं। तो ये किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच, कोई सी भी दो संयोजकताएं ले लो, इनके बीच में बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट या कह दो 109.5 डिग्री का होता है। तो ये सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे ही हैं। तो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु तो कहाँ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे? लिगेंड। ऐसे हो जाएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड है ना, उनकी एक दूसरे की सापेक्ष स्थिति है वो हमेशा एक जैसी रहती है, यानी यहाँ बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता है। बॉन्ड एंगल हमेशा कितने का रहता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। और जब बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर उसकी ज्यामितीय समन्वय भी नहीं बनेंगे। तो अपन नोट डाल के क्या लिखेंगे कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल हैं, ये ज्यामितीय समन्वयता नहीं दिखाते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, तो आपसे पूछ सकता है ऐसा, आपसे ऐसा पूछ सकता है क्या कहेंगे? समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल संकुल ज्यामिति समव्यवता नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की, या जुड़े हुए ऐसे कर देते हैं लिगेंडों की, लिगेंडों की सापेक्षिक स्थितियां सापेक्षिक स्थितियां एक जैसी रहती हैं, एक जैसी रहती है। सापेक्षिक स्थितियां एक जैसी रहती हैं, इसलिए उनकी सापेक्षिक स्थितियों में, सापेक्षिक का मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, उनमें कोई चेंज होता नहीं है और होता नहीं है, तो इसलिए ज्यामितीय समव्यवता दिखाते नहीं है। कौन? समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय संकुल। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन वर्गाकार संकुल, ये वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता। देखिए, अगली जो हेडिंग है अपनी वो है वर्गाकार समतल संकुलों में, वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता। कौन सी ज्यामिति? संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता।
ज्यामितीय समावयवता। वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। ये लो, देखिए कौन कौन से सूत्र वाले संकुल हैं वो ज्यामितीय समावयवता दिखाएंगे वर्गाकार समतल के अंदर। वर्गाकार समतल का मतलब समन्वय संख्या 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समन्वय संख्या 4 की। तो क्या कहेंगे? निम्न सूत्र वाले वर्गाकार समतल संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो। जैसे एक सूत्र तो देखो ऐसा है, M(A2)(B2), दो लिगेंड एक जैसे, दो लिगेंड एक जैसे। M(A2)(B2), एक तो ये दे रखा है आपके, एक दे रखा है आपके कौन सा, M आपकी वैसे है नहीं, पर एक मैं ये लिखवा देता हूं आपको, ठीक है ना, उसके जैसा ही मैच कर रहा है इसलिए A2BC। और एक कौन सा है, M(ABCD). तो M का मतलब तो है केंद्रीय धातु परमाणु से है, A2 का मतलब दो लिगेंड एक जैसे, और B2 का मतलब भी दो लिगेंड एक जैसे। और ये सारे लिगेंड कैसे हैं? एक दंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं। ऐसे M(A2)BC का मतलब दो लिगेंड एक जैसे, B का मतलब एक लिगेंड एक मतलब दो लिगेंड एक जैसे हो गए, एक लिगेंड अलग हो गया, और फिर एक C है एक अलग हो गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ तो दो टाइप के लिगेंड हैं, दो एक जैसे दो एक जैसे। नीचे वाले में दो एक जैसे एक अलग, तीन टाइप के हैं। और उससे नीचे वाले में कितने हैं? चार टाइप के हैं, अलग अलग हैं, MABCD। आपको तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल लेंगे अपन अलग अलग। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, मान लो कौन सा, ये लो। जैसे इसका एग्जाम्पल आपने ले लिया, मान लो ये, जैसे मान लो आपको ऐसा दे दें PT(NH3) का होल ट्वाइस और ये Cl2, ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दे आपको, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे दे, ऐसा। तो आप देखो M का मतलब तो हो गया PT प्लेटिनम, A2 का मतलब दो लिगेंड एक जैसे अमोनिया, और B2 का मतलब दो लिगेंड क्लोराइड हो गए Cl2, क्लोराइडो लिगेंड। आगे देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देना चाहें आप, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपकी PT, जैसे मान लो एक ये आपने ले लिया NH3, इसका होल ट्वाइस Cl और ये Br हो गया। PT(NH3) का होल ट्वाइस Cl और एक Br। उससे अगले में देखो आप, उससे अगला जैसे आपको ऐसे दे दे, मान लो PT और ये Br, Cl(I) और एक आपको दे दे H2, ये लो। तो M तो हो गया PT प्लेटिनम।
अब एक तो हो गया ए, बी, सी और डी, 4 लिगेंड अलग अलग हो गए आपके। अब इनकी मैं ज्यामिति समावेवी बना रहा हूं आपको। इनके क्या बना रहा हूं? ज्यामिति समावेवी। क्या बना रहे हैं इनके? ज्यामिति समावेवी। देखिए पहले वाले के बनाता हूं। देखिए वर्गाकार समतल संकुल ऐसा होता है, देखो। हाँ जी, वर्गाकार समतल संकुल ऐसा है, देखो। चलिए मैं पेन चेंज करता हूं। हाँ जी, देखिए ये लो, ये लो वर्गाकार समतल। दो और ले लेते हैं, चलो। एक और ये दूसरा, ये लो, हो गया। अब देखिए आप, हाँ जी, देखिए जैसे यहां पे अपन ने क्या ले लिया, मान लो वर्गाकार समतल ऐसा होता है आपकी। देखिए ये लो। पहले देखो इसको बनाता हूं मैं, देखो अब। हाँ जी, तो सेंटर में तो कौन आएगा? सेंटर में आएगा आपके प्लेटिनम। कौन आएगा? प्लेटिनम। अब देखो वर्गाकार समतल के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो जैसे मान लो सेंटर में तो ये केंद्रीय धातु परमाणु आ जाएगा ऐसे, और ये सारे बॉन्ड एंगल जितने भी दिख रहे हैं ना आपको सारे, अरे ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। कितने के हैं? 90 डिग्री के एंगल। पर इसकी बात करें अपन इस वाले की, इन दोनों के बीच ये एंगल तो कितने का? 180 डिग्री का। तो आपको ध्यान क्या रखना है वर्गाकार समतल के अंदर कि दो समान लेगेंडों के बीच में 90 का एंगल है, तब तो वो सिस समावेवी कहलाएगा भाई। कौन सा? सिस। और अगर दो समान लेगेंडों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो उसको हम ट्रांस समावेवी कहेंगे। कौन सा? ट्रांस। क्यों? ज्यामिति समावेवी कई तरीके के होते हैं, सिस, ट्रांस, इजेड। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं यहां से? सिस और ट्रांस। सिस सेम ग्रुप सेम साइड, सिस सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस। ऐसा ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन। यहाँ दो समान लिगेंड देख लो, उनके बीच में 90 का एंगल है तो सिस समावेवी, और 180 का है तो ट्रांस। तो इसका मतलब कैसे बनाऊंगा मैं? देखो लिगेंड, देखो अब यहाँ सेंटर में तो कौन आएगा आपकी? प्लेटिनम। सेंटर में तो कौन आएगा? प्लेटिनम। अब देखिए आप, 4 लिगेंड लगाने मुझे। कितने लिगेंड? 4। अब देखो जैसे मैंने यूं कर दिया कि एक NH3 को तो मैंने इधर लगा दिया और एक NH3 को मैंने इधर लगा दिया, मान लो। अब बचा कौन? बचा कौन? देखिए अब, एक Cl मैंने इधर लगा दिया, एक Cl मैंने इधर लगा दिया। तो देखो दो समान लेगेंडों के बीच ये एंगल कितने का है? अरे ये एंगल कितने का है? देखिए अब ये वाला एंगल कितने का है? ये 90 डिग्री का एंगल है। अरे कितने का एंगल है? 90। इधर भी देखो दो समान लेगेंडों के बीच कितने का एंगल है? 90 का। तो ये कौन सा समावेवी है? सिस। ऐसे ट्रांस अगर मुझे बनाना है तो क्या करोगे आप? देखो ट्रांस कैसे बनेगा, सुनिए अब। हाँ जी, ट्रांस कैसे बनेगा? देखो आपकी इच्छा, चाहो तो आप दोनों लेगेंडों को इनको एक जैसा रख लो, जैसे हैं वैसे की वैसे, और इनको मतलब सॉरी ऐसे नहीं, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को सेम रख लो, जहां है वहीं की वहीं, और बचे हुए दो हैं उनको चेंज कर दो। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे रहने दिया कि एक NH3 तो ये रहा, ये वाला, और Cl को मैंने ऐसे रहने दिया, ये लो। अब इनको चेंज कर दो, बस बचे हुए हैं। तो आपने क्या किया? इस Cl को इधर लिख दिया, इस Cl को आपने इधर लिख दिया, और इस NH3 को आपने अरे इधर लिख दिया। तो दो समान लेगेंडों के बीच कितने का एंगल है?
अरे दो समान लिगेंडों के बीच ये एंगल कितने का, देखो ये वाला एंगल आपके कितने का है, अरे 180, कितने का है, 180 डिग्री का। इसका मतलब दो समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ट्रांस समव्यवी है। और अगर 90 का है तो सिस। तो ये कौन सा है, सिस, और वो कौन सा है, ट्रांस। ये लो। देखिए, तो इसका नाम लिख देता हूं मैं। इसका नाम क्या है आपकी, इसका नाम तो है आपकी सिस, और ये कौन सा है आपके, ट्रांस। एक सिस और दूसरा कौन सा है बच्चों, ट्रांस। सिस और ट्रांस, हिंदी में कहो तो सिस को समपक्ष और ट्रांस को विपक्ष कह दो, या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। देखो सिस को, अरे ये इंग्लिश को हिंदी में लिख दे ऐसे, जैसे आपका नाम लिखते हैं, सिस को सिस लिख दे, बातें की है, और ऐसे ट्रांस लिख दे, ठीक है। या प्योर हिंदी का हो तो सिस को समपक्ष और ट्रांस को विपक्ष। अब देखो ये जो बनाया ना अपन ने, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, सिस्प्लेटिन है ये। अरे इसका नाम क्या है, सिस्प्लेटिन। ये लो, तो ये कौन सा प्लेटिन है, ट्रांसप्लेटिन। ये कौन सा प्लेटिन है बच्चों, ट्रांसप्लेटिन। ध्यान रखें, सिस्प्लेटिन का उपयोग अरे कैंसर के उपचार में करते हैं भाई। किसमें करते हैं, कैंसर के उपचार में। मैं नोट डाल के लिख दूंगा अभी यहां। तो ये सिस्प्लेटिन है, और ये कौन सा प्लेटिन है आपका, ट्रांसप्लेटिन है। कौन सा है बच्चों, ट्रांस। अब देखिए आप आगे की बात, हाँ जी, आगे की बात देखिए आप। अगला, वैसे अगला है नहीं आपके, पर बना लो, तो इसके जैसा ही तो है ही। अरे इसी के जैसा तो है, अभी बनाया अपन ने, इसी के जैसा है, इसलिए देखो। ये लो, अब देखिए, अब सेंटर में कौन है, सेंटर में है आपकी वही प्लेटिनम। ये लो, सेंटर में कौन है आपकी, प्लेटिनम। ये लो, हो गया प्लेटिनम। अब देखिए यहां दो NH3 एक जैसे, और एक Cl है, एक Br है, दो लिगेंड एक जैसे, दो अलग अलग हैं। तो फिर कैसे लिखोगे आप इनको, देखना, इनको ऐसा लिख सकते हो आप कि ये तो आपका NH3 रहा, और ये भी आपका NH3, और एक तरफ Cl है, और एक तरफ क्या है, Br। तो दो समान लिगेंडों के बीच में देखो 90 का एंगल है। सर ये तो समान नहीं है, उससे मतलब नहीं है, किन्हीं भी दो के बीच में अगर 90 का एंगल है समान लिगेंडों के बीच में, तो फिर वो कौन सा है, सिस समव्यवी है आपकी। तो इसका नाम क्या है, सिस। और ऐसे अगर मैं यूं करूं कि NH3 को तो इधर रहने दूं मैं, चलो दूसरे पेन से बना दूं, हाँ जी, NH3 को तो मैं ऐसे रहने दूं, इस NH3 को, ये लो, और Cl को भी मैं ऐसे रहने दूं, और इसको मैं चेंज कर दूं, Br को इधर, NH3 को इधर। तो देखिए Br तो आ गया आपका इधर, और NH3 आ गया इधर। तो दो समान लिगेंड के बीच में कितना, 180 का एंगल है। तो वो कौन सा है, ट्रांस। ये कौन सा था, सिस। ये कौन सा था बच्चों, सिस, और वो कौन सा है, ट्रांस। हाँ जी, ये सिस, और ये कौन सा है आपके, ट्रांस। ये लो, बस इसका नाम याद रखना है आपको, सिस्प्लेटिन। ये इंपॉर्टेंट है आपके, आ चुका है ये पहले। आजकल सवाल ऐसे पूछता है कि प्लेटिनम का कौन सा संकुल है जो कैंसर के उपचार में काम आता है, सिस्प्लेटिन। उसकी संरचना बनाइए या उसका IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम भी लिखवा सकता है आपसे। IUPAC नाम, अरे ये ऐसे हो गया ना, PT 2NH3 2Cl, ये सूत्र लिख तो रखा है, लिख सकते हो ना, डाइएमीन डाई क्लोरिडो, और उसके बाद संकुल कैसा है, उदासीन, तो प्लेटिनम का प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये तो उदासीन, वो
1 का -1 तो 2 का -2 उधर लेके जाओगे तो प्लस का 2, तो ये इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम। तो क्या कह सकते हैं अपन, यहां से मैं नोट डाल के लिख देता हूं, ये लो, इसी का नाम क्या है, अरे इसी का ही नाम प्लेटिन है। क्या है बच्चों, प्लेटिन। ठीक है, उस प्लेटिन को मैंने यहां बना दिया बस सिस और ट्रांस। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से नोट डाल के, नोट डाल के लिख सकते हैं अपन कि सिस प्लेटिन का सिस, ट्रांस वाले का नहीं करते, सिस वाले का, सिस प्लेटिन का उपयोग, सिस प्लेटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये लोग किया जाता है, यानी ये एंटी कैंसर रोधी होता है। ये लो, ये हो गया आपका वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामिति समावयवता, वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामिति समावयवता। हाँ जी, बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ये प्लेटिन है। अब इसका आईयूपीएसी नाम पूछे तो आईयूपीएसी नाम सिंपल है, इसका आप लिख सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम आप लिख सकते हैं। अब हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। देखो ये दो तो हमने देख लिए हैं, ये वाले दो, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र, इसके मैंने ये बना दिए, इसके मैंने ये बना दिए। दोनों में सेपरेशन चाहो तो सेपरेशन कर दो, ये सेपरेशन चाहो तो इसमें सेपरेशन कर दो, ये लो, ये लो। ठीक है, ये इधर दो इसके हैं और ये दो इसके हैं। ठीक है, अब देखिए आप आगे, अगला क्या है, अगला ये वाला है, देखो एग्जाम्पल पीटी, एक तो है आपके बी आर, BrCl आई और एक H2, ये कॉम्प्लेक्स है आपके, ये वाला, ये लो, एक सेकंड एक सेकंड, ये लो, देखिए इसके 3 ज्यामितीय समावयवी बनते हैं भाई, कितने, 3। तो क्या लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार के सूत्र वाले, इस प्रकार के सूत्र वाले इस प्रकार के सूत्र वाले संकुल के तीन ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, 3 ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, कितने, 3।
3 ज्यामितीय समव्ययी बनते हैं। कितने ज्यामितीय समव्ययी बनते हैं बच्चों? 3। ये, और वो 3 कौन कौन से हैं सुनिए आप। हाँ जी, देखिए ये लो। अब 3 कौन कौन से हैं सुनिए आप। हाँ जी, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु तो कौन है? प्लेटिनम। ये लो प्लेटिनम, प्लेटिनम, और ये आपका प्लेटिनम। ठीक है, अब देखिए आप यहां से अगर देखा जाए तो देखिए यहां से हाँ जी, देखिए PtClBrI H2O, तो Clbri ये तो क्या है आपके? ये तो हेलोजन है, हेलोजन वाले लिगेंड है। एक H2O अलग है, देखो। तो ऐसे करो आप, एक लिगेंड की स्थिति जो है ना उसको फिक्स कर दो आप। जैसे यहाँ से H2O थोड़ा और दिख रहा है मुझे, तो इसी को मैं क्या कर दूं, इसकी पोजीशन को फिक्स कर दूं। जैसे मान लो मैंने रख दिया ये H2O, ये H2O रख दिया मैंने, ये H2O, ये आपका H2O, और ये आपका H2O हो गया। अब बाकी बाकी बचे हुए जो 3 लिगेंड है ना, उनमें से बारी बारी करके एक एक करके क्या करो, इसकी ट्रांसपोजिशन पर रख दो। क्या कहा मैंने? जैसे मान लो एक बार Cl को रख दो किसकी? H2O की ट्रांसपोजिशन पर। ऐसे एक बार किसको? Br को रख लो, एक बार I को। अब 2 लिगेंड बचेंगे, दोनों को आपकी इच्छा कहीं लगा लो। जैसे मान लो मैंने इसकी ट्रांसपोजिशन पे किसको रख दिया? Cl को रख दिया, मान लो। ये लो ट्रांसपोजिशन पे किसको रख दिया? Cl को। एक बार मैंने किसको रख दिया? Br को, ये लो। और एक बार मैंने किसको रख दिया? I को। ठीक है, अब बचे हुए 2 लिगेंड ने आपकी इच्छा कहीं लगा दो उनको, उनको आप कहीं भी लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं इसको लगा दूं, देखो ऐसे। अब 2 बच रहे ना, एक Br एक I, तो मैंने Br को यहां लिख दिया, I को मैंने यहां लिख दिया। आपकी इच्छा है, चाहो तो I को वहां लिखो, Br को आप यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपने क्या कर दिया, अब की बार Br को ले लिया ना, तो ये Cl को इधर लगा दिया मैंने, I को इधर लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही आपने क्या किया, ये लो I को आपने यहां लगा दिया, तो Cl को यहां लगा लो, और Br को यहां लगा लो, ये लो। तो इस प्रकार के सूत्र वाले संकुल के कितने ज्यामितीय समव्ययी बनते हैं? 3। याद रखना आपको, जब चारों लिगेंड अलग अलग हैं वर्गाकार समतल संकुल के अंदर, तो फिर उसके कितने ज्यामितीय समव्ययी बनेंगे आपके? 3। इनके नाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप, ये वर्गाकार समतल हो गया। अब कौन सा पढ़ेंगे हम? अष्टफलकीय संकुल। कौन सा? अष्टफलकीय संकुल।
ये तो अपन ने कौन सा देखा अभी, वर्गाकार समतल देखा था, वर्गाकार समतल संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता। अब किसमें देखेंगे अपन, चतुष्फलक ये देते नहीं है, नॉट डाल के लिख ही रखा अपन ने पीछे, यहां लिख दिया पीछे, देखो ये चतुष्फलक ये देते नहीं, नॉट डाल के लिख रखा है। अब किसका नंबर आएगा, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय वाले देखो आप, हाँ जी, देखिए क्या लिखेंगे, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता, कौन सी, ज्यामितीय समावयवता, ये लो, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। अब देखो कौन कौन से सूत्र वाले संकुल हैं जो ज्यामितीय समव्यवता दिखाते हैं आपके, देखिए एक तो जिनका सूत्र ऐसा होता है MA4B2, MA4B2 का मतलब वही, 4 लिगेंड एक जैसे हैं, 2 लिगेंड एक जैसे हैं, समन्वय संख्या 6 में तो 6 एक दंतु लिगेंड चाहिए आपको, तो 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड एक जैसे, यानी 2 टाइप के लिगेंड ले लिए। एक तो इस प्रकार के सूत्र वाले संकुल, दूसरे जिनका सूत्र कैसा होता है, MA3B3, MA3B3, यानी 3 लिगेंड एक जैसे, 3 लिगेंड एक जैसे, वही 2 टाइप के लिगेंड हैं, पर 3 3 है, एक में 4 और 2 का कॉम्बिनेशन था। और एक तीसरा है आपके कौन सा, MAA का होल ट्वाइस, MAA का होल ट्वाइस, और आगे B2, MAA का होल ट्वाइस और ये B2, इस तरीके के संकुल। यहां देखो AA क्या है, यहां AA, ये A और A, ये कैसा द्विदंतुक लिगेंड है भाई, कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक, यानी जिसमें 2 देने वाले हैं, और द्विदंतुक में भी देखो 2 देने वाले तो हैं पर दोनों एक जैसे हैं, तो क्या कहेंगे इसको अपन, सम, यानी AA क्या है यहां, सम द्विदंतुक, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, यानी जिसमें 2 देने वाले तो हैं पर दोनों ही समान हैं, तो सम द्विदंतुक लिगेंड। ये लो ए क्या है यहां, समद्विदंतुक लिगेंड। अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इनके ज्यामितीय समन्वय भी बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, सुनिए आप, हाँ जी, हाँ जी, देखिए अगला, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन MA4B2 वाला। देखिए MA4B2 वाला आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो इसी को ले लेते हैं, CONH3 का होल 4, CONH3 का होल 4, ये Cl2 और इसमें ये +4, ये लो, ये कौन सा चार्ज, +4। अब देखिए इसके 2 ज्यामितीय समन्वय भी कौन कौन से बनेंगे, सुनना आप, देखिए अष्टफलकीय संकुल ऐसा होता है, देखो हाँ जी, देखिए अष्टफलकीय संकुल ऐसा होता है आपके, कैसा, देखना
हाँ जी, हाँ जी, ये लो। ऐसे देखिए आप यहाँ। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने अष्टफलक बना दिया। कौन सा फलक? अष्टफलक। अब देखिए इसमें अब, तो अष्टफलक के अंदर भी आपको अगर याद हो, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, ये सारे एंगल जितने हैं, जैसे वर्गाकार समतल दिए था सारे 90 के थे, और ये वाला भी एंगल कितने का है? 90 का। सारे एंगल कितने के हैं? 90 के। ऐसे है ये देखो, जैसे मान लो, अरे ये ऐसे, ये तो हो गया वर्ग आपका, और ऐसे ये एक ऐसे है और एक इसके नीचे है ऐसे। तो देखो इसके और ये जो चार वैलेंसी है, एक एक दो तीन चार, इसके और इन चार वैलेंसियों के बीच में कितने का? 90 का एंगल है। ऐसे नीचे वाले के चार वैलेंसियों के बीच में कितने का? 90 का एंगल, और इन चारों के बीच में आपस में कितने का है? 90 का एंगल है। यानी सारे एंगल कितने के हैं यहाँ? 90 के। कितने के हैं यहाँ? 90 के। अब देखिए, अब जब सारे एंगल 90 के हैं तो क्या करूं मैं? देखिए अब, हाँ जी, मैं एक सीएल को तो यहां लगा दूं और दूसरे सीएल को यहां लगा दूं, तो दोनों के बीच कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। अब बचे हुए 4 NH3, और 4 NH3 आप यहां लगा दो। ये लो, ये दो, ये आपके तीन, और ये चार। हो गया। आगे देखिए अब, अगले चार, मैं देखो सीएल को यहां लगा दूं, एक सीएल को यहां और दूसरे सीएल को मैं यहां लगा दूं। ठीक है, बचे 4 NH3, इनको मैंने यहां लगा दिया। एक NH3, ये दो, ये तीन, और ये चार। कितने NH3 हो गए? 4। अब देखिए, अब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज को आप ऐसे लगा सकते हैं, देखो चाहे तो, ये लो, ये लो, ये प्लस चार्ज लगा दो, ये लो, एक प्लस लग गया। ऐसे इस पे भी आप क्या करो, चाहो तो आपकी इच्छा, पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो, और चाहे आप ऐसे लगा लो, ये लो प्लस चार्ज। ठीक है, इस तरीके से आप प्लस चार्ज लगा सकते हैं। अब सुनिए आप आगे की बात, इनमें से किसको तो सिस कहा जाएगा और किसको ट्रांस कहा जाएगा? देखिए, आपको ये दो लेगेंड दिख रहे हैं ना, ये दो लेगेंड, इनके सेंस में देखना आपको, जो ये B2 वाले हैं ना, दो लेगेंड एक जैसे, तो देखो दोनों के बीच 90 का एंगल है, तो ये कौन सा समावेशी है आपके? सिस। ये कौन सा है? सिस। और देखो सीएल के बीच कितना? 180 का है, तो ये कौन सा हो गया आपका? ट्रांस। तो एक सिस समावेशी हो गया आपके, और दूसरा कौन सा हो गया? ट्रांस। हो गया। इसको चाहो तो पूरे को ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, और चाहो तो इतना सा लगा दो आप प्लस चार्ज। एक सूत्र हो गया आपका कंप्लीट। ये लो, इसको मैं थोड़ा सा देखूं और छोटा कर दूं इसको हल्का सा। ये लो, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, देखो कैसे। ये लो,
आपको तो प्लस चार्ज लगाना बस, ये लो, ये प्लस चार्ज, ये लो, ठीक है। अब दूसरा सूत्र लेता हूं मैं, देखो दूसरा सूत्र कौन सा है आपके, हाँ जी, दूसरा जो एग्जांपल है वो है आपकी ये वाला, CO NH3 का होल ट्वाइस और ये NO2 का ये ट्वाइस नहीं थ्राइस, और ये NO2 का होल थ्राइस, ये लो, इस तरीके का सूत्र ले लिया अपन ने। ये देखिए, ये कौन सा है आपके, ये है आपके कौन सा, Ma3B3 वाला, कौन सा है, Ma3B3 वाला, ये लो, Ma3B3 वाला। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सुनिए आप, हाँ जी, इसको भी देखो वही, एक और ये दो, ये लो, ये लो, ये अष्टफलक बन गया आपकी, कौन सा बन गया, अष्टफलक। ये लो, ये अष्टफलक बन गया आपके। अब सुनिए, अब देखना, तीन NH3 है यानी एमिन लिगेंड, और तीन क्या है, NO2 मींस नाइट्रो लिगेंड या नाइट्रेटो N कह दो आप। अब देखिए मैंने क्या किया, एक NH3 को इधर लगा दिया, हाँ जी, दूसरा NH3 मैंने इधर लगा दिया, और तीसरा मैंने इधर लगा दिया। अब बचे हुए तीन NO2 हैं, तीन NO2 को आप क्या करो, ऐसे लगा दो, एक NO2 आपने ये लगा दिया, NO2 और ये NO2 हो गया। अब क्या करो आप, हाँ जी, आप क्या करो, इसमें से कुछ नहीं करना आपको, देखो वही जो पहले वाले हैं ना, तो NH3 को यहीं रहने दो, ये लो, इसको भी यहीं रहने दो, हो गया। और देखो ये वाला जो NH3 है ना, इसको और इसको एक्सचेंज कर दो आप, तो ये वाला NH3 आपके इधर पहुंच जाएगा, ये लो, और बचा हुआ क्या है, NO2, बची हुई पोजीशन पे तो NO2 है, ये वाला ऐसे कैसे है, ये वाला ऐसे कैसे है, ये, और एक्सचेंज किसको किया हमने, इसको और इसको यहां, इसको यहां, तो NO2 आ जाएगा आपके यहां, ये लो, ये वही दो समावेशी हो गई, वही सिस ट्रांस के जैसे हैं पर इनके नाम अलग हैं। देखो इसका नाम तो है आपके फैंक समावेशी, कौन सा है, फैंक, वैसे पूरा बोलेंगे तो फेसियल, फेसियल से शॉर्ट में लिख दिया फैंक,
और ये वो अगला वाला है मेरिडियोनल, इससे लिख दिया मर। तो समावयवी का नाम क्या हो गया? फेंक मर समावयवी। कौन सा? फेंक मर समावयवी। यानी फेंक के लिए अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसे, कि एक फलक के तीनों कोनों पर समान लिगेंड हो, तब तो वो समावयवी कौन सा है आपका? फेंक। क्या कहा मैंने? कि अष्टफलक के अंदर एक फलक के तीनों कोनों पर समान लिगेंड है, तब तो समावयवी कौन सा है? फेंक। और नहीं तो कौन सा है? मर। नहीं तो कौन सा है? मर। सेंटर में किसको लिखोगे आप? सेंटर में लिखोगे आप सीओ। यहां पे तो लिखोगे सीओ को। एक सेकंड, हाँ जी, यहां पे तो किसको लिखोगे आप? सीओ। और यहां भी कौन है? सीओ। ये लो, इसमें कौन है आपके? वही सीओ ही है यहां भी, सीओ। और ये भी कौन सा है? सीओ। ये लो। अब सुनिए आप, क्या कहा मैंने? फेंक और मर समावयवी के लिए क्या कहा आपसे? कि एक फलक के तीनों कोनों पर समान लिगेंड है तो फेंक, और नहीं है तो मर। तो ऐसे याद रख लो भाई, है तो फेंक, नहीं तो मर। हाँ, यानी फेंक के मर जा, ऐसे रख लो याद है भाई, फेंक के मर जा। हाँ, फेंक एक तरीके से सिस के जैसा है, और मर कैसा है? ट्रांस के जैसा। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि एक फलक के, एक फलक के तीनों कोनों पर, तीनों कोनों पर, कोनों पर समान लिगेंड, समान लिगेंड, एक फलक के तीनों कोनों पर समान लिगेंड उपस्थित हों तो उसे, तो उसे फेंक समावयवी कहते हैं। फेंक समावयवी कहते हैं। ये लो। और अगर नहीं है तो फिर कौन सा समावयवी है आपके? मर। नहीं है तो कौन सा है? मर। और है तो फेंक। देखो, जैसे इसको समझो आप, एक फलक के तीनों कोनों पर, देखो फलक कैसे बनती है? अरे इनको मिलाते हैं अपन ऐसे, तभी तो फलक बनती है। कि ये जो एक पिरामिड है ना, इसको इन चारों कोनों से मिला दो तो क्या बनेंगे? फलक बन जाएंगे। देखो आपको दिख रही होंगी, ये कितनी फलक होगी? 4 दिख रही होगी आपको। 4 देखो कौन कौन सी, ये डॉट डॉट वाली है ना। अरे ये स्पेस दिख रहा है ना, 1 2 3 4, 4 स्पेस दिख रहे हैं क्या आपको? तो ये क्या है? अरे ये क्या है? 4 क्या है आपकी? फलक। ऐसे मान लो 4 फलक और बनानी है, ऐसे बना सकते हो ना आप। कैसे? देखिए, आपकी और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये लो, 2, ये आपके तीसरा, और ये आपके कौन सा है? चौथा। ठीक है, हो गया चौथा। अब देखो मैं इस फलक की बात कर रहा हूं, देखो 4 फलक ऊपर है, देखो एक, इसकी बात कर रहा हूं, 1 2 3 4, कितनी फलक हुई? 4। 4 ऊपर और 4 नीचे, तभी तो नाम इसका अष्टफलक है। अब देखो एक फलक आपको दिख रही होगी, ये व्हाइट वाला, और ये वाला, और एक ये वाला, ये एक फलक होगी आपको। देखो ये व्हाइट, ये वाला, एक सेकंड, ये व्हाइट वाला, ये, और ये पूरा एक फलक है। तो एक फलक का देखो, एक कोना, 2 कोने, 3 कोने। अरे ऐसा दिख रहा होगा ना आपको, देखो ये ऐसा, ऐसा ऐसा दिख रहा है नहीं? ये तो देखो एक फलक के 3 कोने हैं, और तीनों पे देखो NH3 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 समान लिगेंड है। तो कौन सा है? ये फेंक। इधर भी देख लो, एक फलक ये, इसके तीनों कोनों पर कितने लिगेंड है? समान, 1 2 तीनों NO2 है, समान है, तो ये फेंक है। लेकिन यहां देखो, वही ये वाली फलक पे देखो, 2 NH3 एक जैसे, एक NO2 आ गया, अब की बार समान नहीं है। ऐसे उधर भी देखो, 2 NO2 तो समान है, और तीसरा क्या आ गया? NH3 आ गया। तो वो कौन सा समावयवी है आपके? मर। वो कौन सा है आपके? मर। ये लो, मैंने ये आपको समझा दिया। अब यहां से मैं देखो इसको सबको मिटा दूं, और मैं 2 फलक रख देता हूं यहां से। देखो आपको कितनी फलक? 2।
ये लो, एक फलक तो ये होगी, और इसको मैं हटा दूं, देखो इस वाली को, ये लो, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये इसको टच कर रही है, इसको हटाते ही हट जाएगा ये लो। चलो मैं दोबारा से बना दूं, देखो ये लो, आपको मैं दोबारा से बना दूं, ये लो, ये एक फलक होगी, ये लो, एक फलक के तीनों कोनों पर समान लेगेंड है। ऐसे इधर भी बना देता हूं मैं, देखो आपको, ये लो, एक फलक के तीनों कोनों पर समान लेगेंड, इसको इसको मैंने मिला दिया ना, बिल्कुल ठीक है। एक फलक के तीनों कोनों पर समान लेगेंड, एक फलक के तीनों कोनों पर समान लेगेंड। यहां देखिए, यहां समान नहीं है, ये लो, कैसे आ गए, अलग अलग आ गया ना। ऐसे इधर भी देखो, ये लो, इधर भी कैसे अलग अलग, दो NO2 एक जैसे, एक NH3 अलग, यहां दो NH3 एक जैसे, एक NO2 अलग। एक फलक के समान कोनों पर, मतलब तीनों कोनों पर समान लेगेंड, तब तो वो कौन सा है, फेंक, और नहीं तो कौन सा है, वो मर। ये लो, हाँ जी, ये लो, मैं इसको यहां बना दूंगी, ये लो, ठीक है, अब हो गया सही, ये लो आपकी, ठीक है। अब अगला देखो, एक और बच रहा है अपना, एक और कौन सा बच रहा है, एक एग्जांपल और देखिए आप, ये वाला, और ये भी दे रखा है आपकी कौन सा, COCl2, और ये En का होल ट्वाइस, जो अपन ने लिखा था MAA का होल ट्वाइस B2। देखो B2 का मतलब तो दो Cl हो गए, और En कैसा है, समद्विदंतुक लिगेंड है, समद्विदंतुक लिगेंड, यानी दो समान देने वाले दाता परमाणु है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे अपन, सुनिए, इससे वही आप, इसके दो समवाय भी बनाने हैं अपन को, एक ये दूसरा, ये लो, ये लो,
ये लो। अब देखो यहां केंद्रीय परमाणु कौन है आपके, केंद्रीय परमाणु होगा CO, CO ये कौन है, CO। ठीक है, अब देखिए वही एक Cl को मैंने ऐसे लगा दिया, एक Cl को मैंने ऐसे लगा दिया, और अगले में क्या कर दिया मैंने, इस Cl को यहां और इस Cl को यहां। अब देखिए अब कौन बच रहा है अपने पास, ये En बच रहा है। अब देखो En को पूरे को लिखते हैं हम, तब तो ये ऐसा है CH2 और ये CH2 और ये NH2 और ये NH2, इतना बड़ा है। अब चाहो तो आप इसको जोड़ लो इतने बड़े को, इतने बड़े को, और चाहो तो हमको पता है कि इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, En लिखते हैं, हमारा हमको ये भी पता है इसके पास दो दाता परमाणु है, तो बस दो दाता परमाणु ये कितने बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बना लेगा। कितने बॉन्ड, दो। तो मैं क्या करूं, एक ही En को तो इधर लगा दूं मैं, ये लो, और दूसरे En को मैं इधर लगा लूंगा, ये लो, यहां हो गया। इसमें तो बची हुई दो ही पोजीशन है, एक पोजीशन तो ये है आपकी और दूसरी पोजीशन ये है आपका, ये लो, हो गया। अब देखिए अब आगे की बात, क्या करो आप, इनको जोड़ दो आप बस, और क्या करो, ये भाई एक तो बॉन्ड ये बना लेगा इधर से और एक ये बना लेगा बॉन्ड, बस ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका। ऐसे ही इधर देखो ये बना लेगा, इधर ये बना लेगा, ये लो। कोई प्लस वगैरह तो है नहीं, प्लस होता तो प्लस को लगा देते हम ऊपर। अब देखो यहां सिस वाले में ऐसे है, देखो ये सिस वाले में ऐसे है, देखो सिस वाले में तो ये अष्टफलक, ये तो है, ये अष्टफलक ऐसा था, अभी बताया था मैंने आपको ऐसा। अब ये ऐसे है मान लो, तो इसने क्या कर रखा है, एक Cl को तो यहां लगा रखा है, एक को इस कोने पे लगा रखा है। अब बचे हुए दो, ये इसने एक को यहां जोड़ रखा है, एक यहां और एक नीचे है ना, एक को ऐसे जोड़ रखा है। अब यहां देखो किधर से कोई प्लेन वगैरह लगाएंगे ना, अरे किधर से भी इसको काटें, दो बराबर भागों में नहीं काट सकते अपन। अब ये आगे अपन पढ़ेंगे सममित तल, सममित अक्ष, सममित केंद्र। तो जिन अणुओं में ऐसा सममिति के तत्व मिलते हैं वो एक्रेल कहलाते हैं, एक्रेल हैं तो वो प्रकाशिक समवायिकता नहीं दिखाते, आगे जाके पढ़ेंगे अपन। और जिनमें सममिति के तत्व एब्सेंट होते हैं वो किरेल होते हैं, किरेल होते हैं तो वो प्रकाशिक समवायिकता दिखाते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक आएगा ना प्रकाशिक समवायिकता, उसमें समझेंगे अपन। तो अभी देखो यहां तो देखो इसमें यहां तो कोई सममित तल वगैरह है नहीं, जबकि यहां तो देखो, अरे इसको यूं काटूंगा ना मैं तो एक Cl ऊपर कट जाएगा, एक Cl नीचे, आधा CO ऊपर आधा CO नीचे, और देखो En आधा इधर कटेगा आधा इधर कटेगा, ये भी आधा आधा कट जाएगा। इसका मतलब इसमें सममित तल है, क्या है, सममित तल। और सममित तल है तो ये कैसा होगा, एक्रेल होगा, एक्रेल होगा तो ये प्रकाशिक सक्रियता या कह दो प्रकाशिक समवायिकता नहीं दिखाएगा। तो क्या कहेंगे कि इस प्रकार के सूत्र वाले जो संकुल हैं उनका जो ट्रांस समावयवी है वो सममित तल की उपस्थिति के कारण प्रकाशिक समवायिकता नहीं दिखाता, जबकि सिस वाला है वो दिखा देगा। तो क्या कह सकता हूं मैं, देखो आप यहां से, ये कौन सा है आपके, ये कौन सा है बच्चों आपके सिस, और ये कौन सा है आपका ट्रांस। क्यों, दो Cl के बीच में 180 का एंगल है, जबकि यहां 90 का एंगल था। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के ये लो, यहां पे क्या है, इसमें सममित तल है। तो मैं ऐसे कह दूं, देखो यहां से क्या, कि इस प्रकार के सूत्र वाले, इस प्रकार की सूत्र वाले संकुलों का ट्रांस समावयवी, कौन सा, ट्रांस समावयवी सममित तल की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, सममित तल की उपस्थिति के कारण प्रकाशिक
या इसको अपन बोल सकते हैं ध्रुवण। कौन सा? ध्रुवण। प्रकाशिक या फिर ध्रुवण समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रकार की सूत्र वाली संकुलों का ट्रांस समावयवी किसकी वजह से? सममित तल की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? सममित तल की वजह से क्या नहीं दिखाता है? प्रकाशिक या कह दो ध्रुवण समावयवता नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब सिस दिखा देगा। सिस क्या कर देगा? दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है क्या? ज्यामिति समावयवता। क्या कंप्लीट होती है बच्चों? ज्यामिति समावयवता। अब एक बच रहा छोटा सा, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। उसको थोड़ा समझ लेंगे, जैसे मैंने आज समझाया वही है बस। और उसके दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपके, मतलब दो सूत्र, और उन दो को बना के और कल इसको खत्म कर देंगे, प्रकाशिक समावयवता को। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन और सहसंयोजक यौगिकों में बंधन, और उसमें पहले पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, फिर बीवीटी, उसके बाद सीएफटी। मेजर पोर्शन अपना यही है। ठीक है ना? उसके बाद तो चैप्टर एंडिंग की तरफ चलेगा। चलिए, तो क्लास अच्छी लगे बच्चों तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा सिद्धधाम परिवार जल्द से जल्दी बड़ा हो और हम लाइव क्लास की तरफ आए भाई। किसकी तरफ? लाइव क्लास की तरफ।